हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन इंडिपेंडेंस बाय महात्मा गांधी। तो भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा, तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। तो साउथ अफ्रीका से जब भारत लौट के आए तो कौन से ईयर में वो भारत लौट के आए थे? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। इसमें आपका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो है 1915। एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को जो है हम इसीलिए प्रवासी दिवस के तौर पे भी मनाते हैं, प्रवासी दिवस। तो एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। Gandhi arrived in Bombay on 9 January 1915 after spending 21 years in South Africa. This date is now observed as प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी वाज बॉर्न एट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आए हो कि कहाँ पे जो थे महात्मा गांधी जी बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। और इसके साथ साथ आप डेट भी बता सकते हो। राइट ऑप्शन रहेगा पोरबंदर, और डेट थी 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन। तो चंपारण सत्याग्रह जो था ये कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1916, 1917, 1918 या फिर 1919। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह एक्चुअल में था क्या। पहले तो जो चंपारण रीजन है ये बिहार में लाई करता है, बिहार स्टेट में। अब चंपारण में कुछ यूरोपियन प्लांटर्स आए हुए थे। अब ये यूरोपियन प्लांटर्स जो थे ये बिहार के पीसेंट्स को प्रेशराइज करते थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। इंडिगो कल्टीवेशन। अब इनसे क्या कहा जाता था? इनसे कहा जाता था कि अपनी लैंड के एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 20th पार्ट, तो 20 हिस्सों में से कम 3 हिस्सों में जो था उनसे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए कहा जाता था, इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए कहा जाता था। अब इंडिगो कल्टीवेशन को करने से क्या होता था कि जो लैंड थी उसकी फर्टिलिटी जो थी ख़त्म हो जाती थी और क्रॉप की कल्टीवेशन काफ़ी कम हो जाती थी। तो इसी को देखते हुए राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को यहाँ इनवाइट किया था कि वो यहाँ आकर पेशेंट्स की मदद कर सकें। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं इसमें। एक तो सत्याग्रह की डेट 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और दूसरा पॉइंट कि किसने इनवाइट किया था गांधी जी को, और क्यों जो था चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, ये चीज़ आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गांधी रेफर टू गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज। तो क्या बताते थे गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी, अपना मतलब क्या रेफर करते थे उनको? ऑप्शन है आपके सामने, पॉलिटिकल गुरु, स्पिरिचुअल गाइड, इकोनॉमिक एडवाइजर या फिर मेडिकल मेंटर। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु बताते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी से ही इंस्पायर होकर गांधी जी ने पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स वगैरह जो सीखी थी और करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन वाज फाउंडेड बाय गांधी इन। तो इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है ये किस ईयर में गांधी जी ने स्टार्ट किया था? ऑप्शन है आपके सामने 1900 या फिर 1903, 1905 या फिर 1907। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो रहने वाला है 1903। अब इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम में? एक तो जो ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है एक वीकली न्यूज़पेपर है, और इसको गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, और इसकी रिलीज डेट आपको याद रखनी है 1903, 4 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंडियन ओपिनियन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम। तो कहाँ से इंडियन ओपिनियन को जो था लॉन्च किया गया था, जो एक वीकली न्यूज़पेपर था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडिया, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका या फिर मॉरिशियस। तो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका से जो था इंडियन ओपिनियन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन इन। तो ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी या फिर मराठी। तो
4 ऑप्शन है आपके सामने, आपने बताना है कि किस लैंग्वेज में जो था गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो थी लिखी गई थी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका वो है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी। और बाद में जो था इस ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, यंग इंडिया गांधी इन्फ्लुएंशियल जर्नल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बिटवीन। एक इन्फ्लुएंशियल जर्नल जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था यंग इंडिया नाम का, ये किस दौरान जो था पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, राइट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम राइट ऑप्शन मार्क करते हैं तो वो रहने वाला है 1919 से 1931। इस दौरान जो यंग इंडिया नाम का जर्नल गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब इस जर्नल में गांधी जी क्या बताते थे, ये एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म था फॉर प्रोपोगेटिंग हिज आइडिया ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम। तो इस जर्नल में गांधी जी अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे, जो भी आइडियाज़ उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9th, गांधीज बुक हिंद स्वराज पाइवोटल टू हिज आइडियोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन। तो कौन सी लैंग्वेज में गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज को पब्लिश किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन डी उर्दू। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन सी गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं ये कब पब्लिश हुई थी। तो डेट भी याद रख लीजिएगा, 1909 में जो है हिंद स्वराज नाम की बुक जो थी गांधी जी ने पब्लिश की थी, और ओरिजिनली जो थी ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, विच वीकली डिड गांधी स्टार्ट इन 1933 एमिंग टू कॉम्बैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो गांधी जी ने कौन सी ऐसी वीकली न्यूज़पेपर जो था स्टार्ट किया था 1933 में, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था कॉम्बैट करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया या फिर इंडियन ओपिनियन। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन बी हरिजन। अब इसके कुछ अलग वर्जन जो थे वो कुछ इस तरह से थे। हरिजन जो था ये 1933 में इसको पब्लिश किया गया था और इंग्लिश लैंग्वेज में। हरिजन बंधु जो है इसको गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, और हरिजन सेवक जो है उसको हिंदी में पब्लिश किया गया था। तो इन सारी वीकली न्यूज़पेपर्स का गांधी जी ने यूज़ किया था एड्रेस करने के लिए जितने भी सोशल इविल्स थे, जैसे अनटचेबिलिटी, इनको एड्रेस करते थे गांधी जी अपने इस वीकली न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, व्हाट वाज गांधीज फर्स्ट मेजर सिविल रेजिस्टेंस एक्टिविटी इन इंडिया। तो गांधी जी की पहली मेजर सिविल रेजिस्टेंस एक्टिविटी इंडिया के अंदर कौन सी थी। ऑप्शन है आपके सामने, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है चंपारण सत्याग्रह, जो पहला मेजर सिविल रेजिस्टेंस एक्टिविटी थी गांधी जी की इंडिया के अंदर। तो कब चंपारण सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी है 1917। और किस पर्सन ने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो इसमें शुक्ला जी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट डिड गांधी लॉन्च बाय वॉकिंग फ्रॉम साबरमती टू दांडी टू प्रोटेस्ट द साल्ट टैक्स। तो कौन सी वो मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर बारडोली सत्याग्रह। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही गांधी जी ने जो दांडी मार्च की थी, जिसको दांडी मार्च का नाम देते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट की थी, साबरमती से लेकर के दांडी तक। साबरमती आश्रम से निकले थे ये 12 मार्च को 1930 में, और दांडी में पहुंचे थे ये 12 अप्रैल को, दांडी में पहुंचे थे 6 अप्रैल को इन 1930। तो कुल मिलाकर के 24 दिन की पैदल यात्रा जो गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन। तो ऑफिशियली जो है क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने 1939, 1940, 1942 या फिर 1944। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1944, राइट ऑप्शन जो है वो है 1942, ऑप्शन सी। तो एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें वो है 8 अगस्त 1942।
द स्लोगन डू और डाई वॉज क्वाइंड बाय गांधी ड्यूरिंग। तो किस दौरान जो था गांधी जी ने डू और डाई का जो था स्लोगन दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर खिलाफत मूवमेंट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था डू और डाई का, जिसको करो या मरो के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस मूवमेंट में गांधी जी ने इंडियंस को बता दिया था कि अब किसी भी हाल पे अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है अपनी फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए किसी भी कीमत पे। तो डेट जो थी ये स्पीच की वो थी 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1944 फ्रॉम सिंगापुर। तो सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस जी ने किस शख्सियत को फादर ऑफ नेशन का खिताब दिया था, किनको फादर ऑफ नेशन कह के पुकारा था? ऑप्शन है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर वी.डी. सावरकर। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। तो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कह के पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी अंडरटुक हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया ड्यूरिंग विच इवेंट। तो किस इवेंट के दौरान जो था गांधी जी ने पहली हंगर स्ट्राइक जो थी इंडिया के अंदर की थी? ऑप्शन है आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर रावलेट सत्याग्रह। राइट ऑप्शन जो इसका रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों हुई थी? 1918 के दौरान भारत में एक एपिडेमिक फैल रखी थी जिसका नाम था प्लेग, और ब्रिटिशर्स ने एक अनाउंसमेंट की थी कि प्लेग के ख़त्म होते ही, उसके रिट्रीट होते ही प्लेग बोनस जो मिल वर्कर्स को मिलता था उस बोनस को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए जो थे वहाँ के वर्कर्स ने स्ट्राइक की और गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने उनकी हेल्प की और 35% का जो था 35% का वेजेस हाइक जो था ब्रिटिशर से डिमांड किया था। तो यही वो इवेंट था जब गांधी जी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में हंगर स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द खेड़ा सत्याग्रह 1918 वॉज रिलेटेड टू। तो दिए गए कौन से पॉइंट से जो है खेड़ा सत्याग्रह रिलेट करता है? ऑप्शंस हैं, पीसेंट डिमांड फॉर रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉबलेट एक्ट या फिर बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है पीसेंट्स डिमांड फॉर रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो खेड़ा सत्याग्रह में पीसेंट्स ने ये डिमांड रखी थी कि जो उनका रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, लैंड टैक्स जो है, जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए। लैंड रेवेन्यू टैक्स को जो था वो कम करने के लिए कहा गया था जो ब्रिटिशर्स उनसे चार्ज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द राउलेट एक्ट 1919 ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू। किस चीज़ की अथॉरिटी जो था राउलेट एक्ट 1919 ब्रिटिशर्स को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता था? ऑप्शन जो आपके सामने, पार्टीशन बंगाल, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स या फिर बैन न्यूज़पेपर। तो राइट ऑप्शन जो आपका इसमें रहने वाला है वो है अरेस्ट विदाउट ट्रायल। राउलेट एक्ट जो है वो अथॉरिटी देता था गवर्नमेंट को कि किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट ट्रायल जो थे अरेस्ट किया जा सकता था। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द राउलेट एक्ट गेव ब्रिटिश अथॉरिटीज द पावर टू डिटेन इंडिविजुअल्स इंडेफिनेट टाइम विदाउट ट्रायल विच गांधी अपोज थ्रू अ सत्याग्रह। तो सेम चीज़ इसमें भी बता रखी है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये पावर मिलती थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल्स को बिना रीज़न के, बिना वजह के डिटेन कर सकते थे। ठीक है, तो डेट इसकी याद रखना, राउलेट एक्ट की 1919 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड ऑन। तो किस डेट को जो था जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल 1919 या फिर 20 अप्रैल 1919। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। एक बार जलियांवाला बाग को थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब हुआ क्यों था? एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग जो थी जलियांवाला बाग में अमृतसर के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। जलियांवाला बाग में अमृतसर के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। साथ ही यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी चल रहा था। किस चीज़ को लेकर के? जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया था राउलेट एक्ट के तहत। तो इन्हीं के जो प्रोटेस्ट को लेकर के अरेस्ट किया गया था कि इनको जो है रिलीज़ करना चाहिए। तो उसी दौरान जनरल डायर ने क्या किया, फायर ओपन का एक परमिशन दे दी
तो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो थे वो मारे गए थे। और इसी को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, एक सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल था उसको छोड़ दिया था, यानी लौटा दिया था नाइटहुड का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट बिकॉज, गांधी ने क्यों सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, ही वांटेड इमीडिएट स्वराज। ऑप्शन बी, ही वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऑप्शन सी, ही सपोर्टेड द ऑटोमन सुल्तान। ऑप्शन डी, ही अपोज्ड ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ तुर्की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ही वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जो रियल रीजन था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे। अब खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी? खिलाफत मूवमेंट के स्टार्ट होने की रीज़न ये था कि तुर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर जो थे, यानी जो खलीफा था वहाँ पे, मुस्लिम रिलीजन में एक सुप्रीम पावर जिसको माना जाता है, उनको एबॉलिश करने का एक कोशिश की जा रही थी ब्रिटिशर्स द्वारा। तो उसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था इंडियन मुस्लिम्स द्वारा भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया के अंदर। तो खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? अली ब्रदर्स ने। खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने इंडिया में। अली ब्रदर्स, जिसमें दो भाइयों का नाम क्या था, एक थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। तो इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने भी इनका साथ दिया, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है इंडिया के अंदर बनी रहे। तो जो इसका सही रीज़न है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन। तो कौन से ईयर में फॉर्मली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, इन 1920। 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द चौरी चौरा इंसिडेंट लीड्स टू। ऑप्शन है आपके सामने, विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन सी, बिगिनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन डी, स्टार्ट ऑफ खिलाफत एजिटेशन। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें रहने वाला है ऑप्शन बी, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद तुरंत बाद जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। 4 फरवरी 1922 में जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उस दौरान जब कांग्रेस मेंबर्स और खिलाफत लीडर एक मार्च करते हुए जा रहे थे, चौरी चौरा के नज़दीक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग वायलेंट हो गए और उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगाने से क्या हुआ कि वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जला दिए गए, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत जो है गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। किसने जो था ये स्लोगन दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट? तो ऑप्शन है आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी को चेंज करते हैं, या फिर MK गांधी यानी महात्मा गांधी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा स्वराज इज माई बर्थ राइट, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ये जो था स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बारदोली सत्याग्रह 1928 वाज लेड बाय। तो किसने जो था बारदोली सत्याग्रह को लीड किया था? ऑप्शन है आपके सामने, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू। तो बारदोली सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के एडवाइस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। तो यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल मिला था, जो इनको बारदोली की वुमेन्स ने दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल किसने दिया था, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, आपको ज़्यादातर ऑप्शन में महात्मा गांधी देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन आपका उसमें महात्मा गांधी रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन में आता है कि वुमेन्स ऑफ बरदोली, तो आप ऑप्शन वुमेन्स ऑफ बरदोली लगाएंगे। अगर ऑप्शन में वुमेन्स ऑफ बरदोली नहीं आता है तो आप ऑप्शन में महात्मा गांधी को टिक करेंगे। यानी सरदार का जो टाइटल था वो वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली की वुमेन्स ने दिया था। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट से पहले यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन है। पटेल लीडरशिप इन बारदोली अर्नड हिम द टाइटल ऑफ सरदार, तो उनको सरदार का टाइटल यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गांधी लॉन्च द साल्ट सत्याग्रह इन, तो कौन से ईयर में गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने 1928, 1930, 1931 या फिर 1932। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 1930। तो 1930 में जो है गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने पैदल यात्रा की थी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन, तो कौन से ईयर में गांधी इरविन पैक्ट जो था साइन हुआ था? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो आ जाएगा 1931 यानी ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट याद रखना, दिल्ली पैक्ट। क्या था ये पैक्ट? तो ये पैक्ट जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में साइन हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी कि वो क्यों जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे। पहली शर्त थी कि गवर्नमेंट को जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये थी कि राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज, राइट टू मेक सॉल्ट, साल्ट के लिए हक मांगा था कि पर्सनल यूज के लिए हम सॉल्ट बना सकते हैं जितने भी इंडियंस हैं। और उसके साथ साथ जितनी कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी जब्त की गई है सत्याग्रही की, जिन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, उनकी जितनी प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो गवर्नमेंट को रिस्टोर करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट में सामने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड डैश, तो किस किस के बीच में पूना पैक्ट जो था साइन हुआ था? ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो पहले इसमें राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, लेकिन ये पूना पैक्ट जेल में साइन हुआ था, जिस दौरान गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे पूना पैक्ट पे, मालवीय जी ने। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हु साइंड ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी, तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब लॉन्च की थी? ऑप्शन है आपके सामने 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसकी एग्जैक्ट डेट है 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी बिगन अ फास्ट इन 1943 ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट बिकॉज, तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए ही वांटेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस, ही अपोज्ड ब्रिटिशर वॉर पॉलिसीज, ही प्रोटेस्ट हिज डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ही सपोर्टेड INA प्रिजनर्स। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए गांधी जी ने 1943 में इम्प्रिजनमेंट के दौरान जो थी एक फास्ट स्टार्ट किया था। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, क्योंकि बिना किसी ट्रायल के जो था गांधी जी को डिटेन कर लिया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला ऑप्शन सी, ही प्रोटेस्टेड हिज डिटेंशन विदाउट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 29 की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइल इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी फास्टेड प्रोटेस्टिंग अनजस्ट डिटेंशन, क्योंकि अनजस्ट तरीके से गांधी जी को डिटेन कर लिया गया था। यही वजह थी जो गांधी जी ने 1943 में इम्प्रिजनमेंट के दौरान फास्ट स्टार्ट किए थे, यानी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गांधीज लास्ट फास्ट इन 1948 वाज अंडरटेकन टू, तो किस चीज़ के लिए जो गांधी जी ने अपना लास्ट फास्ट किया था? ऑप्शन है आपके पास डिमांड ब्रिटिश विड्रॉल, स्टॉप कम्युनल वायलेंस इन दिल्ली, अपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया या फिर सपोर्ट INA प्रिजनर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका वो रहने वाला है ऑप्शन बी, स्टॉप कम्युनल वायलेंस इन दिल्ली। तो दिल्ली में कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए जो थी ये हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने अपनी लाइफ की आखिरी हंगर स्ट्राइक की थी। तो
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।